बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ़ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ईरान से निपटने के लिए हर किस्म का असलाह इस्तेमाल किया जाएगा। ये भी धमकी आ गई है, इस बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नहीं आई बल्कि किसी और अमरीकी अहदेदार ने दी। और इसके अलावा अमरीका में जो दिफाई सामान है वो ख़त्म हो रहा है और अमरीकी वज़ीर दिफा और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान जो है नोक झोंक, वो भी उसका मामला भी सामने आया है, उसकी खबरें भी सामने आ रही हैं। और इसके अलावा इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो है वो अदालत में बड़ा धमाकेदार किस्म के दलाइल दिए। और उसके अलावा सेल अफरीदी अब जो है लॉन्ग मार्च की लंबी डेट देने के बाद तनकीद की जद में आ गए हैं। ये सारी खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले ईरान से निपटने के लिए अमेरिका हर किस्म का हथियार इस्तेमाल करेगा। ये अब अमेरिकी नायब सदर का सख्त पैगाम आ गया है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ जारी तनाज़े के खात्मे के लिए फ़ौजी, माशी और सफारती तमाम ज़राए इस्तेमाल करेगा। और जबकि वाशिंगटन की अवलीन तरजीह है ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। और दूसरी जानिब जो मैंने आपको बात कही कि असले की किल्लत पर ट्रंप के वज़ीर दिफा अपने वज़ीर दिफा पर बरहम हो गए। वाशिंगटन पोस्ट ने यह दावा किया है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता हफ्ते कैंप डेविड में होने वाले कबीना इजलास के दौरान वज़ीर दिफा से अमरीकी फ़ौज के असले और मिसाइलों के ज़खायर में कमी पर सख्त सवालात किए। और रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप इस बात पर हैरान थे कि अहम हथियारों और ख़ुसूसन तवील फासले तक मार करने वाले गाइडेड मिसाइलों और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के लिए इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्टर मिसाइलों की किल्लत अब भी बरकरार है। हालांकि इन्हें पहले बताया गया था कि ये मसला हल हो चुका है। और दूसरी जानिब गोला बारूद की कमी वो भी अब सामने आई है। अमेरिका का कम कीमत ड्रोन चिकन मिसाइल तैयार करने का फ़ैसला। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज ऐसे मिसाइल की तलाश में है जो कम कीमत पर होने के बावजूद छोटे और बगैर पायलट तैयारों को मौसर अंदाज में निशाना बना सके। तो ये सूरत हाल जो है वो बनी है अमेरिका के अंदर। इस टाइम अमेरिका को मुश्किलात का सामना है। अमेरिका ये जंग जो है जितनी तवील हुई है, अमेरिका का ये ख्याल था कि ये मामला नहीं होगा, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से इसको लंबा खींचा और इसे माशी तौर पर आबना हुर्मत बंद करके इनको लपेट में लिया और तमाम बाकी ममालिक जहाँ पर अमरीकी अड्डे थे उनको जो किया है ना सबको अंगेज, उसने ये जंग का रुख बदला है। और ईरान ने कामयाब जो है वो जंगी और सफारती हर माशी हर हवाले से बेहतरीन हिकमत अमली इस्तेमाल की है। और अब आते हैं पाकिस्तान की खबर की जानिब कि लॉन्ग मार्च की लंबी तारीख, सेल अफरीदी पर सख्त तनकीद है और बैरिस्टर सलमान सफदर के सख्त ज़बरदस्त नताइज दलाइल हैं। तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने आज अडयाला जेल सुप्रिटेंडेंट की रिपोर्ट को मुस्तरद किया है अदालत में। अडयाला जेल की आज की रिपोर्ट मुकम्मल फेक और मिसलीडिंग है, क्योंकि हकीकत यह है कि इमरान खान साहब को अपनी लीगल टीम से भी नहीं मिलने दिया जा रहा। बैरिस्टर सलमान सफदर ने यह कहा। उन्होंने कहा लीमा खान गुज़िश्ता 10 माह से तकरीबन 40 मरतबा हर मंगल अडयाला जेल के गई हैं, मगर हर बार मुलाकात से महरूम रही हैं। उन्होंने कहा इमरान खान ना दहशतगर्द है दी के मुलज़म है, ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुलज़म है, जबकि साइफर केस में भी वो बरी हो चुके हैं। इसलिए मुलाकातों पर पाबंदी का कोई कानूनी और कौमी सलामती की वजह नहीं है। तो उन्होंने इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं तो सलमान सफदर साहब, तो उन्होंने कहा कि जस्टिस खादम सैंस उमरू से उन्होंने कहा कि मैं हल की तरफ आता हूँ। पहला मुतालबा आज़ाद वकला का एक पैनल अडयाला जेल भेजा जाए जो खुद देख ले क्या सूरत हाल है। दूसरा मुतालबा उन्होंने किया लोकल कमीशन बनाया जाए जो इमरान खान का इंटरव्यू करे। तीसरा मुतालबा आप दोनों कैदियों इमरान खान और बुशरा बीबी को इस अदालत में तलब किया जाए। चौथा मुतालबा उन्होंने किया कि दोनों मियाँ बीबी को एक ही सेल में रखा जाए, इससे अडयाला जेल का खर्चा भी कम होगा। तो ये सूरत हाल है। और इसके अलावा बैरिस्टर सलमान सफदर ने ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी क्लियर कट बयान की हैं, और जिसमें हुकूमत ने हर चीज़ को जो है वो कहा है कि जी जनाब इसको हम नहीं मानते, ये ना हो। तो फैसला तो मुझे लगता है कि हुकूमत के हक़ में दिया जाएगा, जिस तरह 26वीं 27वीं आईनी तरमीम करने के बाद जो मामला हुए हैं। तो अब आते हैं कि सेल अफरीदी ने जो किया है तो उसके हक़ में भी दलाइल आ रहे हैं कि लंबा टाइम इसलिए दिया गया है कि
सहेल अफरीदी जो है वो इनको तजारी का मौका मिल जाएगा। उनका पहला कहना ये है। दूसरा कहना उनका ये है कि आपने देखा कि बगैर तैयारी के पहले जो है वो 26 नवंबर को उस तरह की तैयारी नहीं थी, उस वहाँ पर जो नुकसान हुआ उससे उसके बाद तरीके लब्बैक वालों के साथ जो हुआ, उसके बाद अब कश्मीर में जो मामलात हैं, तो वो कह रहे हैं कि इतनी भरपूर तैयारी के साथ आए कि अब हम इमरान खान को वापस लिए बगैर ना जा सकें। जबकि दूसरी जानिब जो तनकीद करने वाले हैं उनका मौक़िफ़ ज़्यादा मजबूत है। उन्होंने कहा 2 महीने में ऐसे कौन से आपने राकेट तैयार करने हैं जो पिछले 1 साल में नहीं कर सकते। बात सादा सी वो कह रहे हैं, ये है तनकीद करने वाले, कि आप सिस्टम को वक्त दे रहे हैं क्योंकि सिस्टम फ़िलहाल जो है वो कश्मीर में मसरूफ़ है और आप उनको पूरा मौका फराहम कर रहे हैं। तो ये एक तो बात ये है कि जो तनकीद कर रहे हैं वो ये भी दलाइल दे रहे हैं कि इसी दौरान कोई भी वो करके सहेल अफरीदी को भी हटाया जा सकता है, उसके अलावा हलीमा खान को भी गिरफ़्तार किया जा सकता है। ये सारे ऑप्शन हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है। तो सहेल अफरीदी क्या इस निज़ाम को टाइम दे रहे हैं, तो ये उनके बात बिल्कुल ठीक है। मोमेंटम तो बन चुका था। हलीमा खान को जिस तरह का रिस्पॉन्स KP में मिला, जैसे वो मियाँ वाली आई वहाँ पर भी रिस्पॉन्स उनको मिला, और पंजाब में आपने सामने देखा लाहौर में जो रैली निकली उसमें भी आपने देखा कि जो सूरत हाल बनी वो सब ने देखी कि लाहौर, अपना पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KP हर तरफ से इमरान खान के जो है वो चाहने वाले निकले और ये एक भरपूर मोमेंटम नज़र आया। तो ज़्यादा लंबी काल जो कह रहे हैं वो बिल्कुल उनकी तनकीद जो है समझ आ रही है, क्योंकि हुकूमत से कुछ भी बैद नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये मामला होता है, अगर सहेल अफरीदी ने इन चीज़ों को मैनेज नहीं रखा हुआ जहन में, तो फिर समझें कि सहेल अफरीदी तो गए। अगर सहेल अफरीदी ने ये सारी चीज़ें पहले प्लान के तहत रखी हुई हैं कि इन्होंने किस तरीके से चलना है, और इसमें मैं आपको बताऊं एक और भी ये है कि सहेल अफरीदी को चाहिए कि ज़ाहिर तनकीद तो होती है, जब आप ओहदे पर हों तो तनकीद होती है। बहरहाल देर है दुरुस्त है, लॉन्ग मार्च की इन्होंने कॉल दी है, लेकिन इनको चाहिए कि हर वीकेंड पे ना हर शहर में जो है वो रैलियाँ निकालें ताकि एक माहौल बने, ताकि आपके लॉन्ग मार्च की डेट आने से पहले ही इतना दबाव बन जाए कि मामला लॉन्ग मार्च की नौबत ना आए। तो देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन हलीमा खान भी जो है वो उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया है। उनसे सवाल किया गया कि हलीमा खान ने लॉन्ग मार्च के लिए 1.5 माह बाद 27 सितंबर की तारीख देने पर नाखुश नज़र आई। उनसे सवाल किया गया कि लॉन्ग मार्च के वाले से, तो उन्होंने कहा कि कहती हैं कि ये लोग इमरान खान को इंतज़ार करा रहे हैं, हमें तो इस कॉल की समझ नहीं आई। तो ये बात जो इमरान खान से बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं ना इमरान खान के, वो शदीद तरीन तनकीद कर रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि सहेल अफरीदी या इस्तेमाल ना चाहते हुए इस्तेमाल हुए हैं या इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अब ये सहेल अफरीदी का अमल साबित करेगा कि वो इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि बिल्कुल ही वाकई इमरान खान के हक़ में वो आ रहे हैं। लेकिन दोनों तरफ से दलाइल हैं, लेकिन जो तनकीदी दलाइल हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।